से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी आणि लैंग्वेज संयोजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए नीति वचन 16 अध्याय की कलम 6। नीति वचन 16 अध्याय की कलम 6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होते हैं, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। नीति वचन में हम इसी प्रकार 16 अध्याय की 6 में हम पढ़ते हैं, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होते हैं। अधर्म होता है, उसका एक प्रायश्चित होना है। ये प्रायश्चित होने के लिए कृपा और सच्चाई से ही होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। इसी प्रकार इस वचन में हम देखते हैं, और अधर्म को प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। दो चीज़ें यहाँ हम देखते हैं प्रायश्चित करने में, कृपा और सच्चाई से और प्रायश्चित होता है। हम दानियल का किताब में इसी प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 4 का 27वीं कलम। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह हम तो दानियल नेबुकदनेस्सर का पास में कहते हैं। नेबुकदनेस्सर बड़ा एक राजा है, लेकिन परमेश्वर को ऊपर पहले बराबर विश्वास नहीं करता था। लेकिन इस बात होने के बाद में परमेश्वर को ऊपर थोड़ा विश्वास तो आ गया है, और ये इस दुनिया में इसी प्रकार का बड़े बड़े लोग को हम दे सकते हैं, और अंतिम समय में वो लोग समझते हैं मैं ही परमेश्वर। इसी प्रकार सोचने वाला लोग पृथ्वी में बहुत लोग हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यदि तो पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बने रहे। यहाँ हम देखते हैं, और इसी प्रकार पाप करने का छोड़कर और धर्म को स्वीकार करे तो तुम्हारा पाप को और निवारण होता है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय की 3 कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गला का हार बनाना और हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और यहाँ हम देखते हैं कि कृपा और दया और तुमको छोड़कर नहीं जाना है। इसी प्रकार यहाँ हम दे सकते हैं। ये कृपा और दया और क्या है, ये बातों को हम आगे का वचनों में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ में एक मुख्य बात को हम देख सकते हैं, और उससे एक प्रायश्चित होएगा। इसी प्रकार हम इसमें देख सकते हैं। और निर्गमन का किताब 25वें अध्याय की 17 कलम में, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। यहाँ हम देखते हैं, और प्रायश्चित के लिए एक ढकना बनाना है, और इस्राएल लोगों को
और मरुभूमि में आते हुए समय पर ये लोगों को इकट्ठा होने के लिए और स्पेशल अलग अलग जगहों में एक जगह ये लोगों को तैयार करता था। लेकिन ये लोग प्रायश्चित के लिए चौके सोने के एक ढकना जैसा, वो पेटी जैसा लगता है, इसी प्रकार बनाना है। इसी प्रकार उसमें रक्त और छिड़का कर उसमें और प्रायश्चित कर देता है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन ये रक्त हम देखेगा तो कुछ अन्य जानवरों का रक्त है। इसी प्रकार हम कुछ भागों में हम दे सकते हैं। हम इब्रानियों का पत्रिका 10वीं अध्याय की कलम 4 में, क्योंकि यह अनहोना है कि और बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। यहाँ हम देखते हैं कि इस असंभव बात है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और पुराना नियम में जितने और इसी प्रकार का प्रायश्चित का विधि करते थे वो समय पर, और हम दे सकते हैं कि और अलग अलग प्रकार की बैल और बकरा इसी प्रकार का उसका लहू से ये लोग प्रायश्चित के लिए लहू लेकर जाकर और ये लोग प्रायश्चित करते हैं। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन और ये प्रायश्चित और ठीक नहीं है और उसमें निवारण नहीं होता है। ये बातें इब्रानियों का पत्रिका में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। ये संभव नहीं है। और केवल उसी प्रकार करते थे, लेकिन उसमें संभव नहीं है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 24 और 25वीं कलम में इसका एक बात हम दे सकते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है और सेध में धर्मी ठहरा जाता है। यहाँ हम देखते हैं और यीशु मसीह का जो रक्त से हमको और धर्मी ठहरा जाता है, ये बात हम दे सकते हैं। और 25वीं कलम में उसे परमेश्वर ने उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं। यहाँ हम देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू से है इस प्रायश्चित का कार्य होता है। हम इसी प्रकार हम देखते हैं। तो हम समझना चाहिए ये दुनिया में आदम का द्वारा और ये जन्म पाप और कर्म पाप ये दुनिया में आए, लेकिन और पाप का निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस धरती में जन्म होकर 33.5 साल तक रहा। लेकिन अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह और जो पाप बिना पवित्र है वो प्रभु यीशु मसीह पाप का निवारण के लिए और प्रायश्चित होने के लिए अपने लहू बहाने के लिए तैयार हो गया। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। हम 25वीं कलम में उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमको और प्रायश्चित का कार्य हुआ है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो लोगों के लिए इसी प्रकार का कार्य होता है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। 2000 साल पहले हमको ढूंढकर इस प्रभु इस जगत में आए, हमारे लिए सूली का मृत्यु सहन करने के लिए आए। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में और किल्ला मार दिया, पैरों में किल्ला मार दिया, शरीर में जितने लहू है ये पूरे हमारे लिए बहा दिया। अंतिम समय में लहू और पानी शरीर में जो जितने हैं सभी बातें हमारे लिए बहा दिया। क्यों? और विश्वास करते हैं उसका है ये प्रायश्चित हो जाता है। हमारा पाप को प्रायश्चित का अर्थ इस प्रकार होता है और पूरे ढकना करना है।
ये काम प्रभु यीशु मसीह का लहू से हो गया है, फिर कोई भी और देखेगा नहीं, इसी प्रकार हमसे दूर किया है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।